हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बेसिक टर्म्स जो यूज होते हैं कर्व में वो सारे कौन कौन से हैं, उन सभी चीजों के बारे में हमने जाना। और आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई डिग्री ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कर्व के और डेफिनेशंस क्या होती हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये सारी चीजें भी हम सीखेंगे और इसके बाद हम सीखेंगे इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल कैसे हम वर्ब को सेट आउट करते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ओके डियर। तो लेकिन पहले क्या काम करिए कि आप सेशन को सब लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। सेशन को सब लोग जो है फटाफट शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता दूं ज्वाइन करने का, कि कितनी भी बड़ी फाइल हो उस पर सेंड कर सकते हैं। मतलब काफी बड़ी फाइल्स भी हम उस पर आसानी से सेंड कर सकते हैं, और जो भी पीडीएफ सॉल्यूशंस वगैरह होंगे वो उसी पर आपको मिलेंगे। तो इसीलिए जो है उसको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और आपको बता दें कि आप जो है लाइक शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने बोला था, आपको बताया था, जो भी एलिमेंट्स थे कर्व के, जो भी कंपोनेंट पार्ट थे, बेसिक टर्म्स जो थे, बेसिक टर्म्स कह लीजिए, उन्हीं को एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं को एलिमेंट्स ऑफ कर्व भी बोलते हैं। तो उसमें लास्ट टाइम मैंने मिड ऑर्डिनेट के बारे में बोला था, तो मिड ऑर्डिनेट के बारे में चलो भाई बात कर लेते हैं। ठीक है, मिड ऑर्डिनेट ना, मिड ऑर्डिनेट। अभी मिड ऑर्डिनेट का क्या है भाई कि मिड ऑर्डिनेट के बारे में हम सीखेंगे। मिड ऑर्डिनेट जो हमने डिटरमाइन किया था, मिड ऑर्डिनेट जो हमने डिटरमाइन किया था, जो है ना, डीई जो हमने डिटरमाइन किया था, वो था आर वन माइनस कॉस फाइव बाई टू। ठीक है, कुछ ऐसा ही था उसकी वैल्यू, आर वन माइनस कॉस फाइव बाई टू था डियर। लेकिन अब जो है अब एक और तरीका है अपने पास मिड ऑर्डिनेट को डिटरमाइन करने का। जैसे कि ये मान लीजिए कर्व हो गया, ठीक है ना, और जो है ये ठीक है, ठीक। अब यहां पर देखिए ये y मिड ऑर्डिनेट जो होता था डीई, ठीक है, इसको हम लोग y मान ले रहे हैं डीई। और ये हमारा क्या होता था, लॉन्ग कॉर्ड T1E T2 ना, T1E T2 टोटल लेंथ L होती थी ये आपका। अब भाई टोटल लेंथ L है, T1E इसका हाफ हो गया, मतलब ये L/2 होगा और ये भी L/2 होगा ना। ठीक है, ये भी L/2 होगा डियर। ओके। अब इसके बाद क्या करें हम लोग कि y है, ये इतनी लेंथ डी, ये तो y है, और अगर हम यहाँ पे कहीं सेंटर था इसका, हमारे कर्व का सेंटर O, जिसकी रेडियस r रहती थी। ठीक है, फिलहाल रेडियस यहाँ बनाने का भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इस पूरे वृत्त को कंप्लीट कर लेना, तो ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, ये तो रेडियस है ओडी, ओडी तो रेडियस है, ओडी इक्वल टू आर। ठीक है, और इधर भी इतना हम चले आए तो ये डायमीटर हो जाएगा एक सर्किल कंप्लीट, इसको पीछे की तरफ ज्वाइन कर ले। तो अब ये एक वृत्तखंड बन गया, और हमें अच्छी तरह से पता है ज्योमेट्री से कि वृत्तखंड के अंतःखंडों की मापों का गुणनफल बराबर होता है ना। वृत्तखंड के अंतःखंडों की मापों का गुणनफल बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पर करना है हम लोगों को। यहाँ पर देखिए ये वृत्तखंड है, इसके अंतःखंड की मापों का गुणनफल, ये अंतःखंड हो गया, ये अंतःखंड, ये गुणे ये इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय ये पोर्शन पूरा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाई ज्योमेट्री ना, बाई ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बाई ज्योमेट्री क्या लिख सकते हैं डियर। ठीक है, बाई ज्योमेट्री हम लोग क्या लिख सकते हैं कि L/2 अब देखिए अंतःखंडों की मापों का गुणनफल क्या हो जाएगा, T1E इंटू E/T2। ठीक है, T1E इंटू E/T2 इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं यहां पर डीई इंटू, इसको हम, हाँ डीई, इसको हम क्या मान ले भाई, कुछ मानना पड़ेगा, कुछ नाम देना पड़ेगा हम लोगों को। क्या नाम दे दिया जाए, जैसा कहिए आप, जैसा कहिए वैसा नाम दे दें। डीई, उसके बाद इसको चलो भाई हम लोग ए मान ले, क्या ए कहीं पे नहीं है ना, चलो ए मान लेते हैं। ठीक, तो डीई इंटू ए हो जाएगा, डीई इंटू ए मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ पे फिलहाल अभी नहीं है। ठीक है, ए मतलब ये लेंथ है ए। ठीक है, तो अब T1 ही हमारा L/2 है डियर, और E/T2 भी L/2 है, और डीई हमारा मिड ऑर्डिनेट y है डियर। और ध्यान से देखिए
ईडी ए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू अगर ध्यान दें तो ये टोटल लेंथ 2r में से y सेपरेट कर देंगे तो यहां से यहां तक की लेंथ जो होगी वो ए हो जाएगी। तो 2r की टोटल लेंथ 2r डायमीटर हो जाएगा माइनस y ना, ठीक है। अभी हमें डी की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू y है। तो यहां से देखिए डियर क्या हम इसको इधर लिख लें, इसको उधर लिख लें, कोई दिक्कत? अगर y इज इक्वल टू y इंटू 2r माइनस y इज इक्वल्स टू L/2 इंटू L/2, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 2r इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू L²/4, ठीक है, L²/4। अब मेरी बात एक ध्यान से समझिए यहाँ पर भाई, y ये जो मिड ऑर्डिनेट है बहुत छोटा होता है। आपको पता है कि जो 30 मीटर का एक कर्व होता है और 30 मीटर का जो एक रेडियस होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है डियर वो महज 3 mm का होता है। 3 mm बोले तो 0.003 मीटर, मतलब 3 mm ना, ठीक है, इसका होता है डियर। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि ये इसका डिफरेंस होता है तो ये इस पहली बात तो ये ऑलरेडी बहुत फाइन है। अब इसका भी स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है, ऑर्डिनेट बहुत ज्यादा फाइन हो तो इसका भी स्क्वायर कर दो वो और फाइन हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में वही ऑर्डिनेट ही तो है ये y², ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोरिंग द हायर ऑर्डर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोरिंग द हायर ऑर्डर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ignoring the higher order of terms, the higher order of terms, higher order of terms ना, ठीक है। ignoring the higher order of terms में क्या हो जाएगा, ये इग्नोर कर दिया अपन लोग, तो ये हो गया 2r इंटू वाई इज इक्वल्स टू L²/4, ठीक है डियर। यहां से y क्या हो जाएगा बता दें, ये मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो ये जाएगा L², ठीक है, थोड़ा सा उसको L²/2r इंटू 4 हो जाएगा, मीन्स L²/8r ना, L²/8r। तो यहां से y इक्वल टू हो जाएगा L²/8r, L²/8r। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है ना, ये एक अल्टरनेटिव मेथड है मिड ऑर्डिनेट को डिटरमाइन करने का, ये एक अल्टरनेटिव मेथड है डियर, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट आप डिटरमाइन कर सकते हैं वेरी अल्टरनेटिव मेथड, है ना। तो ये एक आपके पास एक अल्टरनेटिव मेथड है, ये वैकल्पिक विधि है। जब आपको कुछ ना समझ में आए भैया क्या करना है तो यही कर लो, सही बताएं आपको, जब आपका दिमाग साथ देना बंद कर दे, आपको ना समझ में आए भैया क्या किया जाए तो यही अप्लाई कर लो, ठीक है, मिड ऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई और स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कर्व के बारे में हम लोग बात करेंगे डियर। डिग्री ऑफ कर्व एक्चुअली में क्या है, डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व ना, ठीक है। डिग्री ऑफ कर्व एक्चुअली में क्या है डिग्री ऑफ कर्व मैं आपको बताऊं क्या है कि जो कर्व की डिग्री है, यहां पर डिग्री ऑफ कर्व है, इसी को बोलते हैं कर्व की डिग्री को कैसे यहां पर डिफाइन किया गया है। इसी के रिस्पेक्ट में दो डेफिनेशंस बनती हैं, एक कर्व का जिसे डेफिनेशन बोलते हैं, एक को आर्क डेफिनेशन बोलते हैं और एक को कॉर्ड डेफिनेशन बोलते हैं। आर्क डेफिनेशन में हम जो ये कर्व बनता है हमारा सिंपल सर्कुलर, उसका जो ये चाप होता है जिसे आर्क बोलते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड इज आर्च मेथड या आर्क मेथड। और दूसरे में हम इसकी कॉर्ड को कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉर्ड मेथड या जीवा विधि, ठीक है ना। तो दोनों मेथड्स को जो है इसीलिए बोला जाता है और इसी पर बेस्ड डेफिनेशंस है जो है। और आपको बता दें कि जो कॉर्ड डेफिनेशन है, जो डियर कॉर्ड डेफिनेशन है ना, चाप विधि, ये हाईवे डिपार्टमेंट या रोड, ठीक है, हाईवे डिपार्टमेंट या रोड पीडब्ल्यूडी वगैरह, ठीक है, इनके द्वारा यूज किया जाता है। कॉर्ड नहीं यार, आर्क बोलते हैं इसको, सॉरी, आर्क रेलवे यूज, आर्क हाईवे यूज करता है, ठीक है, आर्क ना, ठीक है।
और दूसरा जो कॉर्ड है डियर, आपको बता दें कॉर्ड, वो जो है रेलवे डिपार्टमेंट यूज करता है। क्या यूज करता है डियर? रेलवे डिपार्टमेंट यूज करता है। ठीक है, पहला आर्क और दूसरा कॉर्ड। आर्क तो हाईवे डिपार्टमेंट आपका यूज करता है, कॉर्ड रेलवे डिपार्टमेंट। अब ये है क्या एक्चुअली में बताता हूं मैं आपको जो है। ठीक है, ये है क्या, इसके अंदर में दो डेफिनेशंस हैं डियर। ठीक है, इसके अंदर में दो डेफिनेशंस आती हैं। एक है जिसे बोलते हैं हम लोग, ओहो कहाँ चला गया भाई, इसको हम लोग इरेज, चलो इसको सेलेक्ट करता हूं मैं। ठीक, अब डिलीट। हाँ, इसके अंडर में जो आते हैं डियर वो दो डेफिनेशंस आते हैं। एक को बोलते हैं आर्क डेफिनेशन ना, आर्क डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? आर्क डेफिनेशन। और दूसरे को बोलते हैं डियर कॉर्ड डेफिनेशन। सेकेंड इज कॉल्ड कॉर्ड डेफिनेशन। ठीक है ना, कॉर्ड डेफिनेशन। अब आपको बताएं कि आर्क डेफिनेशन और कॉर्ड डेफिनेशन दोनों ही जो है क्या होती है। आर्क डेफिनेशन में हम एक स्टैंडर्ड लेंथ लेते हैं, हम एक स्टैंडर्ड लेंथ लेते हैं डियर, जो कि 30 मीटर आर का या मतलब 20 मीटर आर का होता है। एक्चुअली में जो एक स्टैंडर्ड लेंथ, एक स्टैंडर्ड आर्क जो यहाँ पे लिया जा रहा है 30 मीटर का या 20 मीटर का, इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि चेन की लेंथ भी जनरली 30 और 20 मीटर में अवेलेबल होती है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड आर्क लिया जाता है जनरली 30 मीटर का। हम मान लेते हैं भाई कि 30 मीटर का ना, ठीक है ना, 30 मीटर का। तो 30 मीटर का जो आर्क होता है डियर, ठीक है, ये आप का जो है कॉर्ड हो जाएगा। कॉर्ड से फिलहाल यहाँ कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जानते रहिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिस इज ओ, दिस आर, दिस इज T1, दिस इज T2। ठीक है, तो ये 30 मीटर का आर्क हो गया, T1D T2। ठीक है, यूज 30 मीटर आर्क, यूज 30 मीटर आर्क ना, 30 मीटर आर्च आर्क। अब 30 मीटर का जो है आर्क है डियर, और यहाँ पे मान लीजिए मिड में कहीं लॉन्ग कॉर्ड इसके कट करेगा, ये एक पॉइंट पे मिलेंगे तीनों। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो कॉर्ड डेफिनेशन है, आर्क डेफिनेशन है, आर्क डेफिनेशन में जो है क्या करना है हम लोगों को कि जो चाप होता है, मान लीजिए ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग फाई। क्या बोलते हैं? मान लेता हूं फाई बन रहा है। ठीक है, फाई बन रहा है, और इसकी लेंथ जो मान लेते हैं वो एल मान लेते हैं। एल इज इक्वल टू 30 मीटर ना। ठीक है, और ये एंगल बन रहा है फाई। तो डियर यहाँ पे देखिए क्या है कि कोण बराबर, जो फाई कोण बराबर होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या L अपॉन आर ना। ठीक है, L अपॉन आर। और यहां पर डियर ध्यान से देखिए, L जो है हमारा 30 मीटर है, लेंथ हमारा डियर 30 मीटर है। ठीक है, तो यहां से जो हमें कोण मिलेगा फाई, फाई इज इक्वल टू जो कोण मिलेगा वो L 30 मीटर अपॉन आर। ठीक है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से। ठीक है ना, 3 6 18। कि जैसे जब ये पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, जब ये पूरा अगर इस सर्किल को कंप्लीट कर दें डियर, तो देखिए क्या हो जाएगा ये समानुपात के नियम से। ठीक है, फिलहाल ये तो आप जानते हैं, इसकी अभी हमें फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहां पे देखिए डियर, यहां पे क्या है
कि जब आप पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेंगे, जब अब 30 मीटर का जो आर्क है वो 5 डिग्री का एंगल बना रहा है, या 5 मान लीजिए, डी मान लीजिए, ठीक है। और जब पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगा, मतलब वो 2 पाई आर रोटेट कर जाएगा, आर्क लगाएगा, तब वो पूरा एंगल कितना बनाएगा, 360 बनाएगा। तो ज्ञात समानुपात के नियम से, ठीक है, ठीक है, तो प्रोपोर्शन के नियम से हम जो है पता कर, देखिए जानते हैं आप, जब आर्क हमारा 30 मीटर का था, ठीक है ना, तो डिग्री कितना बन रहा था, यहाँ सेंट्रल एंगल कितना बन रहा था सेंटर पर इसके, 5 बन रहा था, ठीक है। और जब ये आर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा डियर, ठीक है, तो पूरा मतलब पूरा घूमेगा तो 2 पाई आर घूमेगा ना, 2 पाई आर घूमेगा, और अपॉन सेंट्रल पे एंगल कितना बनाएगा फिर वो, अभी जब 30 मीटर का आर था तब वो अपने सेंटर पे 5 एंगल बना रहा था, अब जब पूरा 2 पाई आर रोटेट हो गया तो अपने सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर पर 360 डिग्री ना, ठीक है, 360 डिग्री का ये सेंट्रल एंगल बनाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फाई की वैल्यू हमें चाहिए, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से डियर, 360 इंटू 30 अपॉन 2 पाई आर ना, 2 पाई आर। ओके डियर, जब हम इसको सॉल्व करते हैं डियर, तो लगभग 1719 आता है। पूरा आप इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग 1719 अपॉन आर आ जाता है, फाई इक्वल टू, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉर्ड डिफरेंशियल। अब यहां पर अगर हम रेडियस को आर को 1 रख दें, फॉर आर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, रेडियस आर अभी फिलहाल यहां रखने की जरूरत नहीं है, मत रखिए आप, ठीक है, यहां से आर आप इधर कर सकते हो और 1719 अपॉन पाई कर सकते हो, या 1719 अपॉन इसको डी भी आप मान सकते हैं ना, 19 डी फॉर डिग्री, ठीक है। तो R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1790 अपॉन डी। अब यहां पर अगर D इक्वल टू 1 रख दें, क्या रख दें, D इज इक्वल्स टू 1 रख दें, फॉर D इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, मतलब अगर D इक्वल टू 1 डिग्री रख दें, R इक्वल टू कितना मिल जाएगा डियर, 1719 मीटर मिल जाएगा, 1719 मीटर मिल जाएगा हमें। तो ये जो R इक्वल टू 17 डी अपॉन डी देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं कॉर्ड डेफिनेशन ना, क्या बोलते हैं, कॉर्ड डेफिनेशन, कॉर्ड डेफिनेशन बोलते हैं, 1719 बटे डी को कॉर्ड डेफिनेशन बोलते हैं। अब चाप परिभाषा, और इसको जो है आर्क बोलेंगे, तो आर्क ले रहे हैं ना हम, तो बार बार मेरे मुंह से कॉर्ड निकल रहा है, तो इसको हम लोग आर्क लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या लेंगे, आर्क, आर्क डेफिनेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। और यही चीज डियर, जब हम 20 मीटर का आर्क यूज करेंगे ना, 30 मीटर का चेन यूज कर रहे हैं, व्हेन वी यूज 30 मीटर चेन, यूज 30 मीटर चेन और 30 मीटर आर्क और चेन, ठीक है, जब आप यूज करेंगे। जब आप दूसरे केस में जब हम यूज करते हैं ऑन यूजिंग या बाय यूजिंग 20 मीटर ना, 20 मीटर चेन और आर्क, ठीक है, 20 मीटर चेन यूज कर रहे हैं, उससे आर्क बना रहे हैं, जो भी है 20 मीटर चेन और आर्क जो भी यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि भाई जैसे अभी तक 30 लेते थे, ये चीज 20 हो जाएगा, पूरा 20 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब 20 मीटर के हिसाब से हमें सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो अब जहां जहां 30 था वहां वहां 20 आ जाएगा, तो जैसे ये आपका जो डिग्री डी बनेगा जो है, ठीक है, तो 360 इंटू 20 अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा डियर, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका लगभग आता है 1146, ये लगभग आता है आपका 1146 अपॉन आर आता है, डी इक्वल टू लगभग 1146 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट है डियर, क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि मतलब 30 मीटर आर्क से जो है, जो 1 डिग्री के
कर्व की जो रेडियस होती है 1719 मीटर होती है। ये पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब बहुत जेंटल क्वेश्चन है, मतलब बहुत आराम से आप सिंपल वे में, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगना है, आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए तब आपसे कभी गलत भी नहीं होगा ये, ठीक है। अब यहां पर भी वही, अगर r इक्वल टू 1 रख दें या r इक्वल टू 1146 अपॉन डी हो जाएगा। अब 1 डिग्री के कर्व की रेडियस यहाँ पर जो है 1146 मीटर हो रही है। अब दो चीजें यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो रही है ना, कि मतलब एक ही डिग्री के कर्व की रेडियस जो है क्या नाम है 1719 मीटर, लगभग 2000 मीटर के आसपास आ रही है, और 1800 मीटर के आसपास, और एक ही डिग्री के कर्व की रेडियस जो है 1146 मीटर के आसपास आ रही है। तो रीजन ये है कि वहां पे 30 मीटर आर्क यूज हो रहा है, यहाँ पे 20 मीटर आर्क यूज हो रहा है, तो उससे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ये केवल वैलिड है अप टू ओनली 55 डिग्री, ये केवल 5 डिग्री तक आप वैलिड होते हैं। इससे ज्यादा के लिए हमें गणनाएं करनी पड़ती हैं फिर, और अच्छे से प्रिसाइज वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं डियर, आपको बता दें। अच्छा, इसी को बोलते हैं कॉर्ड डिफरेंस। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होगी डियर, ठीक है, कि जब आपका, ध्यान दीजिए, आर और डी में इनवर्सली रिलेशनशिप आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए, देखिए आर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है तो डी डिनोमिनेटर में जा रहा है, डी न्यूमरेटर में जा रहा है तो आर न्यूमरेटर में जा रहा है, जो भी है इनवर्सली रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें जो है रिलेशनशिप इनवर्सली है डियर। तो आपको बता दें कि जो कर्व की रेडियस और उसकी डिग्री में जो रिलेशनशिप होता है ना, वो अपोजिट होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेडियस होता है कर्व का, वो कर्व की डिग्री के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये चीजें आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर होंगी आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई, जिससे हो गया कॉर्ड डेफिनेशन, आर्क डेफिनेशन। बार देखिए कॉर्ड मेरे मुंह से निकल रहा है, ठीक है, आर्क है, आर्क ही रहेगा, अब कॉर्ड निकलेगा क्योंकि अब कॉर्ड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग कॉर्ड स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉर्ड डेफिनेशन। सेकेंड अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई कॉर्ड डेफिनेशन ना, ठीक है। अब देखो भाई कॉर्ड डेफिनेशन में क्या चीजें हैं। कॉर्ड डेफिनेशन में अगर बात करें डियर, तो अब इसमें 30 मीटर का कॉर्ड लेते हैं हम, क्या लेते हैं 30 मीटर का कॉर्ड। अब भाई कर्व तो बनाएगा ही वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 30 मीटर का कॉर्ड लेंगे, ठीक है ना, 30 मीटर का कॉर्ड लिया हमने, माना अपने सेंटर पर डी डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, रेडियस आर हो गई, ठीक। अब भाई टोटल 30 मीटर है तो 15 मीटर आएगा, तो इसको चलो भाई ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान ले क्या, और इसको डी मान ले, ठीक है ना, इसको डी मान लेते हैं, ओके। अब देखिए यहां पर डी है, अब अगर हम साइन डी बाई 2 लगाएं, अब क्योंकि ये जो एरर है वो तो बहुत कम होगी, ठीक है, लगा दीजिए साइन डी बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए, आ जाए एकदम से साइन डी बाई 2 साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको बता दीजिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये तो इसको राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर, और यहाँ पर भी ये राइट एंगल ही बनाएगा 90 डिग्री पर, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण जो है डियर, तो ये आपका हो जाएगा लंब जो है AC अपॉन कर्ण, मतलब AO, ठीक है ना, AC अपॉन AO, ओके। अब साइन डी बाई 2 ही रहने दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। AC क्या है डियर, AC टोटल लेंथ 30 थी तो AC की लेंथ 15 हो जाएगी डियर, तो यहां से इसको अपन लोग 15 में कन्वर्ट करेंगे, AO R हो जाएगा डियर, AO R हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए डियर कि साइन जो है डी बाई 2 उसको इतना फाइन है कि हम साइन को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब हम लोग केवल डी बाई 2 लिख सकते हैं। तो डी बाई 2 इक्वल टू मैंने लिख दिया 15 अपॉन आर, और यहां से डी इक्वल टू हो जाएगा डियर 30 अपॉन आर, ठीक।
अब आर का क्या फंडा है कि आर भाई हमारा डिग्री में, इसको रेडियन में मतलब जो भी कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है, या आर इक्वल टू ले लेता हूं मैं इधर, ठीक है, छोड़िए इसको अभी। आर इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा डियर 30/d। अब डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये ऊपर चला आएगा, है ना, नहीं चला आएगा, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 180/π/d आर। ठीक है, अब फिर वही बात आ जाती है जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये लगभग 1719/d के अप्रॉक्स आता है आर। अब यार d इक्वल टू 1 रख दे तो इसकी रेडियस फिर 1719 हो जाती है, तो इसको मैं थोड़ा सा अप्रॉक्स करता हूँ, ठीक है, ये अप्रॉक्स आता है r इक्वल टू 1719/d, ठीक, यानी फॉर d इक्वल टू 1 डिग्री r इक्वल टू 1719 मीटर डियर, 1719 मीटर आपको बता दे, 1719 मीटर हो जाएगा। तो ये जो है क्लियर हो गया आई थिंक मेरे ख्याल से, 1719 मीटर। तो इसी को जो आप देख रहे हैं डियर, इसको बोलते हैं कॉर्ड डेफिनेशन। चीजें वही है, देखिए डाटा वही निकल के आया सामने, लेकिन फॉर्म अलग था, कंसेप्ट अलग था, इसलिए जो है डेफिनेशन चेंज हो गई। तो इसी को डियर बोलते हैं कॉर्ड डेफिनेशन ना। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, हम 30 मीटर का कॉर्ड यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग 30 मीटर, बाय यूजिंग definition by using 30 मीटर चेन। जब आप 30 मीटर चेन या कॉर्ड, ठीक है, ठीक है, और जब आप 20 मीटर का यूज करने जा रहे हैं, किसका यूज करने जा रहे हैं 20 मीटर का डियर, तो 20 मीटर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बाय यूजिंग 20 मीटर चेन, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, 20 मीटर चेन या कॉर्ड, ओके, 20 मीटर चेन या कॉर्ड। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो है कि इसमें जो हम कॉर्ड यूज करेंगे वो 20 मीटर चेन की लेंगे, ठीक है, चीजें वही रहेंगी, बस 20 मीटर, ये रेडियस हो गया, ये 30 मीटर की बजाय 20 मीटर हो गया, ठीक है डियर, और ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं, और ये हमारा बी हो गया डियर। ओ, इसको क्या नाम दे दिया जाए भाई, चलिए ई मान लें, क्या ई मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करा जाए, अब भाई क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा 20 मीटर है, अब इसमें सारे कंसेप्ट वही जो यहाँ पर डी डिग्री बन रहा था वो अभी भी बन रहा है, वो डी डिग्री जो बन रहा था वो अभी भी बन रहा है डियर, ठीक है। तो लगा दीजिए साइन d/2 साइन थीटा इक्वल टू, फिर वही आ गया लंब बटे कण, लंब ए ई हो गया, कण क्या हो गया ए ओ हो गया, ए ई लंब आपका यहाँ पे 20 का यूज कर रहे थे, वहां 30 का यूज, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा डियर, ठीक, और d/2 इसको लिख सकते हैं, तो d/2 इक्वल्स टू 10/r, तो यहां से r इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, देखिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 20/d हो जाएगा, फिर इसको हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा थोड़ा सा सॉरी 20 इंटू 180/πd, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना, सॉल्व करेंगे तब ये आता है डियर r इक्वल टू, ये भी वही 1146/d के अप्रॉक्स आता है, d के अराउंड आता है, ठीक है, और यहाँ फॉर d इक्वल टू 1 डिग्री, फॉर d इक्वल टू 1 डिग्री के लिए r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1146 मीटर, r इक्वल टू 1146 मीटर हो जाएगा,
तो ये डियर था कंसेप्ट जो आपने यहां पर देखा, क्लियर हुआ आपको डियर, फॉर डी इक्वल टू 1 डिग्री। ओके, दोनों डेफिनेशन हैं आपके पास, दोनों डेफिनेशन में से जो भी आपको बेटर लगता है आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपके लिए यहां पर ले लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें मैं लेता हूं, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व, ये जो डिग्री बनाता है उसी को डिग्री बोलते हैं। जो सेंटर पर ये कोण बनाता है सेंट्रल पर अपने, उसी को डिग्री बोलते हैं। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कर्व ऑफ 500 नहीं 400 ले लेते हैं ना, 400 मीटर रेडियस ना, 400 मीटर रेडियस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। 400 मीटर रेडियस के बाद देखिए क्या है, हमें अच्छी तरह से पता है, हाँ हिंट दे दे रहा हूं, यूज 30 मीटर चेन ना, ठीक, 30 मीटर चेन, देखिए हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। 30 मीटर चेन का अब दिमाग में हमारे ये हो गया कि भाई 30 मीटर वाला फॉर्मूला हम लोग को याद निकालना है, सॉल्व करना है, यूज करना है, ठीक है। तो हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1719 बटे डी, ठीक है। यहां से डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, 1719 अपॉन आर, ठीक, 1719 अपॉन आर, आर कितना भाई 400 मीटर में, ठीक है। तो ये जो है 4.33 डिग्री आ जाएगा लगभग, 4.3 एंड ऑन कुछ करके डिग्री आएगा ये, ठीक है। तो इसलिए द आंसर यही आएगा 4.3 डिग्री के आसपास, ठीक। दिस इज द फाइनल आंसर ना, ठीक है, इसी को बोलते हैं फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप देखिए सिंपल वे में कैसे, मतलब डिग्री क्या है, रेडियस क्या है, क्या उसका फंडा है, डिग्री मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में, कॉर्ड के रिस्पेक्ट में, उसके आर के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें, वो सभी चीजें आपने सीखी। तो इन पर बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जेनिक पर थोड़ा सा एक्टिव रहिए, ठीक है। जेनिक पर एक्टिव रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं। तो जब आप उस पर एक्टिव रहेंगे तब आप उसको बेनिफिट, उसका आप लाभ उठा पाएंगे। ओके, तो बने रहिए जेनिक पर, लगे रहिए जेनिक पर, और इसी तरह से यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।